दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। चंद्रमा की पूजा की ऐसे होगी, किस विधि से होगी, कब खीर बनानी है, कब खीर रखनी है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, अब देखिए हमारी खीर बन रही है। यह मेरा खीर है, खीर बनाकर रेडी हो चुकी है। हम लोग इसको शरद पूर्णिमा के दिन छत पर ले जाकर रखेंगे। खीर बनाने की और शरद पूर्णिमा के दिन उसे चंद्रमा की चांदी में रखकर पुष्ट करने की बड़ी महिमा है। यह खीर हमारे लिए प्रसादी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जल भी रखा हुआ है। जल मैंने कटोरी में रखा हुआ है, बड़े पात्र में रख लेना, क्योंकि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि का जो चांदनी जिस भर भी पड़ती है वह सब पुष्ट हो जाता है, उसके अंदर अमृत तत्व आ जाता है। ये मैंने सेब भी काट रखा है, यह आपको प्रयोग करना ज़रूर है। यह दोनों मुख्य प्रयोग हैं, ये वाला प्रयोग और ये वाला प्रयोग। सेब जो हम काट लें के रखेंगे उसको सुबह खाली पेट खाना है, इस बात का हम सभी लोग ध्यान रखें। और भी आप लोग चीज़ रख ले सकते हैं, जैसे घी हो गया, च्यवनप्राश हो गया, फिर उसके बाद आपको औषधियाँ हो गई। जो भी आप चांदी में पुष्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चौड़ा बर्तन लीजिए ताकि ज़्यादा मात्रा में उसके ऊपर चंद्रमा की चांदनी पड़े। कब से कब तक रखना है? आपको रखना है रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे के बाद इसे हटा लेना। 12 बजे के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है, भगवान श्री कृष्ण को और माता लक्ष्मी जी को। देखिए यह पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, इसको कोजारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे जागरण होता है, यानी लक्ष्मी जी इस दिन रात्रि को भ्रमण करती है और देखती है कि कौन जाग रहा है, यानी कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। तो लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे आशीर्वाद और वरदान देकर जाती हैं। तो यह शरद पूर्णिमा रात्रि के जागरण की पूर्णिमा है। कम से कम आप लोग की रात्रि के 12 बजे तक जागना है। और जैसे ये खीर और यह जो भी वस्तुएं पुष्ट होंगे ना चांदनी, वैसे ही आप भी चांदनी में बैठिए, थोड़े कपड़े कम कर लीजिएगा और बैठिए चांदनी में पुष्ट होने के लिए। शरद पूर्णिमा की ही रात्रि थी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। भगवान श्री कृष्ण ने अधरा अमृत बरसाया था। चंद्रमा भी इस दिन अमृत बरसाते हैं, तो दो अमृत बरसाते इस दिन हैं, इसलिए आप इस रात्रि की महिमा समझकर इस वीडियो के माध्यम से जानकर आप लोग रात्रि में जागरण करना और खीर और यह सेब आदि जो भी वस्तुएं आपको पुष्ट करती हैं चंद्रमा की चांदी में पुष्ट करना है। वीडियो पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको घर के अंदर ही बैठने आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे ही यदि आप खुला छोड़ देंगे तो इन वस्तुओं को तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं। तो आपको ऐसी पतली धोती लेनी है। देखिए कितनी पतली धोती है, आर पार दिखती है, पारदर्शी। तो आपको जाकर दुकान पर कहना है कि दुकान वाले से कि दुकान वाले दुकान की सबसे पतली धोती मुझे दो, तो वो दे देगा आपको। जाली से नहीं ढकना है आपको, पहले मैं बता दूं, कई वर्षों का अनुभव है मुझे, मैं बता रहा हूँ। जाली से आप ढकना तो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर गिर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी वाइट कलर के ही होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपको ऐसा पतला कपड़ा, सूती कपड़ा लेना है, उससे आपको ढक देना है। अब देखिए मैं आपको ढक कर बताऊँगा, इसमें आपको ढकना है। अब ढकने के बाद कितना पतला कपड़ा है देखिए, आपको अभी आर पार दिख जाएगा। थोड़ा जो कपड़े की क्वालिटी आपको देख लीजिए, इतना पतला कपड़ा है, पता नहीं चलेगा आपको। कैमरे से अंदर ये दे मैंने पानी भी ढक दिया है और ये सेब फल भी ढक दिया है। इसी तरह जो हलवाई पर पन्नी जाली होती है कपड़े वाली, आपको वैसी ही जाली लानी है जिससे हलवाई अपने समोसे ब्रेड पकौड़े ढकते हैं। अब आप घी है, शहद है, च्यवनप्राश है, जो मैंने पहले बताया, आप कोई भी चीज़ चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट करने के लिए रात्रि 9 से 12 बजे के बीच रखना है। हो सके तो धरती पर नहीं रखिए, ऐसे टेबल बना लीजिएगा, टेबल नुमा हो, ऊंचा हो थोड़ा धरती से, ताकि धरती से भी कीड़े मकोड़े ऊपर ना चढ़ पाएँ। और इसे व्यवस्थित तरीके से देखिए मैंने लपेट दिया है। इस कपड़े का इसी प्रकार से आपको रखना है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि केवल इतने से ही सीमित नहीं है। अब आगे चलते हैं पूजन वाले सेक्शन में। अब देखिए हम लोग पूजन के सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ तो कहीं हमारे खीर रख दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा खीर निकाल कर एक कटोरी में रख लेना है। और ये हम लोग चंद्र देवता को भोग लगाएंगे। लेकिन जो हमने खीर रख दी चांदनी में, वह जब खीर हम लोग 12 बजे हटाएंगे, वह खीर का भोग हम लोग रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को, माता लक्ष्मी को और इंद्र देवता को लगाएंगे।
यह दोनों ही देव इस रात्रि को जागृत रहते हैं, मतलब जागते हैं, और इसलिए हम लोग खीर का भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने पूजन के थाली में घी का दिया जला दिया है। यह थाली मैंने सजाया है चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए और उनका पूजन करने के लिए। ये मैंने घी का दीपक जलाया है। यहाँ पर दिया जल रहा है, धूप जल रही है। मैंने यहाँ पर पानी रखा है, नॉर्मल पानी है, और यह सब कुछ पुष्प है। कच्चा दूध है दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है? आप अपने लेफ्ट हैंड में इसे पकड़िए, यानी बाएं हाथ में तो जो अंगूठा होगा वहाँ पर इस शंख की ओपनिंग होगी। समझ गए आप लोग दक्षिणावर्ती शंख क्या होता है? यह दक्षिणावर्ती शंख है, इसी से हमें चंद्र देवता को अर्घ देना है। यह दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी माता को बड़ा ही प्रिय है। इस शंख के ऊपर से अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसकी महिमा सुनेंगे तो आप लोग सभी लोग अपने इसे घर में रखना शुरू कर देंगे। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है, देवता को हम लोग दीप दर्शन करा देंगे, क्योंकि विद्यमान देवता हैं, उनको आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, इनको आसन देने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र देवता हमारे सामने विराजमान रहेंगे। इस दिन तो आप लोग केवल दीपक दर्शन कराना, ऐसे तो हाथ में दीप पकड़ लेना और चंद्र देवता की आरती कर लेना ऐसे ही दीपक से, और प्रणाम करते हुए इस दीपक को पुनः वापस रख देना। फिर उसके बाद आपको ये धूप दिखाना है, इन्हें ऐसे ही आप धूप दिखा देना, उनको प्रणाम करके ये रख देना नीचे। फिर आपको क्या करना है, दक्षिणावर्ती शंख है, शंख के अंदर आप दूध रखना, दूध थोड़ा सा ही लेना और चाहिए तो जल मिला लेना। दूध आपके पास भरपूर हो तो दूध का भी केवल अर्घ दे सकते हैं, और ये अक्षत जरूर डालना। इसके अंदर कुछ पुष्प डाल देना। फिर उसके बाद चंद्र देवता को आपको अर्घ देना है। आप इसे खड़े होकर अर्घ देना। खड़े होकर अर्घ दे तो आप ये ध्यान रखना कि इसके छींटे आपके पैरों के ऊपर ना पड़े, ठीक है? आप समझ गए? या तो नीचे एक बर्तन रख लेना, अथवा तो जो भी एक पात्र रख लेना, ताकि उसके अंदर यह दूध वाला अर्घ गिरे, हमारे पैरों पर ना जाए। फिर यह दूध को हमने अर्घ देकर जो हमारे दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो गया है, रात्रि को किसी पेड़ में डालने के लिए मत जाना। मेरी बात का ध्यान देना। भले ही आप एक कटोरी में भर के कहीं रख देना, किसी जीव जंतु के उपयोग में आ जाएगा, वो दूध तो चलेगा नहीं। तो आप उस कटोरी से उठा के सुबह में किसी वृक्ष में आप डाल देना। पीपल में भी डाल सकते हैं, तुलसी में नहीं डालना, बाकी किसी भी अन्य वृक्ष में आप लोग इसे डाल सकते हैं। अब अर्घ देने के बाद हम लोग भगवान चंद्र देवता को एक खीर का भोग लगाएंगे। खीर का भोग लगाने के लिए आप क्या करना कि सबसे पहले भोजन जो हमने रखा हुआ है चंद्र देवता के लिए 3 बार से ऐसे जल से प्रज्वलित करना, और उसके बाद कह देना ओम प्राणादाय नमः, ओम अनायु, ओम उदाय स्वाहा, ओम व्ययनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 मंत्र सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद आप लोग याद कर लीजिए, जब भी आप ठाकुर जी को घर में भोग लगाएं तो ये 5 मंत्र बोल दीजिएगा। देवी जी को भोग लगाएं, किसी को भी भगवान को, देवी देवता को भोग लगाएं तो ये 5 मंत्र बोलना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ लेना, या तो हमारी वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सीसी का बटन दबा के, और कह देना कि चंद्र देवता आप हमारा भोग स्वीकार करें। यह मीराबाई भोग लगाते समय मंत्र का उपयोग नहीं करती थी। यह जब हमारी भरनी शबरी माता ने प्राणाया स्वाहा, अपना स्वाहा का उपयोग नहीं किया, लेकिन भाव दे दिया, भाव उड़ेल दिया, भक्ति उड़ेल दी, ठीक है। तो ऐसे ही विदु रानी ने भी केले का छिलका खिलाया, तो प्राणा स्वाहा अपना स्वाहा करके नहीं खिलाया था। तो आप मंत्र नहीं आता है, बिल्कुल भी इसके लिए दुखी मत होइए। बस आप भगवान को भाव से भोग लगा देना। अपने भगवान को भोग लगा दिया, कुछ देर आप बैठकर चंद्रमा की चांदी में फिर आप इसे उठाकर ले जाना। ये सारी वस्तुएं आप उठाकर ले जाना, और इसके बाद जब 12 बज जाए तो 12 बजने के बाद आपको वो जो इंद्र देवता के चांदी में पुष्ट होने के लिए हमने खीर रखा था और भी अन्य वस्तुएं रखी थी, सब आप 12 बजे उठाकर अपने घर ले आना, ठीक है। रात्रि को 12 बजे यह वाला प्रसाद अभी तक हमने खीर में मिक्स मत करना। खीर में से मेन खीर में से 2 कटोरी आप निकाल लेना। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। फ़ोटो हो तो फ़ोटो ही सही उसके ऊपर लगा देना सबके घर में। यदि आप सनातन धर्म भी हैं या देवी देवताओं की, भगवान कृष्ण के, तो आप फ़ोटो सभी के घर में मिल जाती है। लड्डू गोपाल होते हैं, आप उनको भोग लगा सकते हैं। भगवान के आगे भोग लगाना, तो भगवान को कैसे भोग लगाना है, आप यह खीरा कटोरा रख देना भगवान के आगे और 3 बार जल से प्रक्षाल कर देना, और उसके बाद कह देना भगवान को, हे प्रभु आइए आप भोग लगाइए। फिर थोड़ा सा गुनगुना देना, शबरी के बेर सुदामा के तंदूर, रुचि रुचि रोग लगाए मेरे भगवान भोजन गरीब का। हे प्रभु जी मेरे आओ भोग लगाओ, दुर्योधन के मेवा त्यागी साग बुजुर्ग कर खाए प्रभु मेरे भगवान भोजन गरीब का। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान भोजन गरीब का। लगाओ खूब भाव से प्रेम से भगवान को खिलाना, और माता लक्ष्मी को आप जरूर खीर का भोग लगाना।
माता लक्ष्मी को भी भावपूर्वक ऐसे ही भोग लगा देना। फिर तीनों कटोरी, एक जो चंद्रमा देवता के भोग के प्रसाद की कटोरी, फिर एक कृष्ण भगवान की प्रसाद की कटोरी और एक माता लक्ष्मी जी के प्रसाद की कटोरी, तीनों कटोरियाँ में खीर में जो हमने बड़ा तपीले में रखा है उस खीर में एक साथ मिला देना और सभी को प्रसाद रूप में बांट देना। आप भी खा लेना। यदि आप व्रत करते हैं तो पूर्णिमा वाले तो इस दिन खीर को आप व्रत का पारण होगा, रात्रि के 12 बजे आप खीर खा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको रात्रि के 12 बजे नहीं खाना है तो उसे रख दीजिएगा फ्रिज आदि में। इसके बाद आप लोग सुबह में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन इस पूर्णिमा की महिमा क्या है इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और ये वाली वीडियो आप सभी तक शेयर कीजिए ताकि सभी को सनातन धर्म का और इस त्यौहार का अधिक से अधिक लाभ हो सके। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।